copy, pen, register and get ready for exercise 5.2. तो बेटा nth टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। ये nth टर्म का फॉर्मूला है, ए एन का फॉर्मूला है। तो देखो एक हम एपी लेते हैं 1 2 3 4 अप टू n। तो उसमें a तो ये होगा, d क्या होगा 1 होगा। तो nth टर्म कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे करके दिखाती हूँ। a हो गया 1 और d हो गया 1। ए एन कैसे निकलेगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या कैसे निकला, 1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी भी 1 हो गया, तो आया n माइनस वन। nth टर्म होगी n माइनस वन। ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। उसमें क्या कहता है, 2 7 12 इनकी 10th टर्म निकालो। ए 10 का मतलब है 10th टर्म निकालो। कैसे निकालेंगे, ए तो 2 है, डी दिया है 5। फॉर्मूला nth टर्म का होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए 10 कैसे निकालेंगे, ए प्लस 9d। ए था हमारा 2, डी था हमारा 5। 2 प्लस 45 इज इक्वल टू 47। ए 10 आ गया 47। और ऐसे ही हम ए क्या निकाल सकते थे, 20। देखो ये 20, ए प्लस 19d, 2 प्लस 19 इंटू 5। इसको सॉल्व करके हमारा ए 20 आ जाएगा, राइट बेटा। यस बेटा, देखो अभी हम करेंगे एग्जांपल नंबर 4। इसमें क्या पूछा है, विच टर्म ऑफ द एपी 21 18 15 अप टू, ये देखो एक एपी है जहां पे कहीं ना कहीं हमारा -81 बैठा है। तो हमें ये ढूंढना है कि ये 81 कौन से नंबर पर आ रहा है, यानी कि हमें एन फाइंड आउट करना है, नंबर किस नंबर पर 81 आ रहा है। तो देखो ए इसमें 21 है, डी निकालेंगे तो देखो इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो -3 आएगा। और हमें ए एन जो है दिया हुआ है 81। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन 81 दिया है, ए हमारा 21 है, एन हमें निकालना है, डी हमें दिया है -3। तो हमने इसको इसमें पुट कर दिया, -3 को अंदर लेके गए तो क्या बन गया, -3n प्लस 3। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, -81 इज इक्वल टू 24 -3n। ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये जब इधर आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा और क्या बन जाएगा, 3n इज इक्वल टू 105। और यहाँ से n की वैल्यू आएगी 35। तो हमारी कौन सी टर्म आई, 81 -81 कौन सी टर्म आई, 35th टर्म। कौन सी टर्म आई, 35th टर्म। और nth टर्म थी हमारी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अब हमें ये पूछ रहा है कि कोई टर्म जीरो भी है क्या, कोई टर्म जीरो भी है। तो nth टर्म कोई जीरो भी है फाइंड आउट करने के लिए इसको जीरो पुट कर दिया हमने और फिर से सॉल्व किया। n को n ही रहने दिया, देख रहे हैं कि कौन से नंबर की टर्म जीरो है। तो कैसे देखा, 21 माइनस 3n प्लस 3, इसको सॉल्व करके n आ गया 8, यानी कि 8वें नंबर पर 8th टर्म इज 0, राइट बेटा। तो हमने ये ढूंढ लिया कि हमारी एपी में क्या कोई टर्म जीरो भी है। वो कैसे आया, ए एन को जीरो पुट करके, राइट बेटा। अभी हमारा क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5 देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कहता है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म। तीसरी टर्म जो है 5 दी हुई है 5 और सातवीं टर्म A7 दी है 9। इस फॉर्मूले में n को 3 रख दिया तो a प्लस 3 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे 7 रख दिया तो a प्लस 7 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 9। तो देखो क्या बन गया, इसमें से निकला a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, यहाँ से निकला a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। तो दो इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, तो हम इन दोनों को सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो क्या किया हमने, इसमें से इसको घटा दिया, 3 माइनस 4 घटाएंगे तो साइन नीचे के चेंज हो जाएंगे, इससे ये कट गया, यहाँ पे बचा -4d इज इक्वल टू -4, डी की वैल्यू आ गई 1।
और इस डी की वैल्यू को हमने इसमें पुट कर दिया 3 में कर दो या 4 में कर दो, ए की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस 2 इंटू डी दिया है हमारे को 1 इज इक्वल टू 5, तो ए आ गया 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, ए आया 3, डी आया 1। अब हम बड़े आराम से एपी बना सकते हैं, ए को लिख दो यहाँ पे 3, डी कितना है 1, इसमें जोड़ा 4, इसमें जोड़ा 5, इसमें जोड़ा 6, ऐसे हम अपनी एपी, जब हमारे को ए और डी गिवन होता है तो हम फटाक से एपी बना सकते हैं। ठीक है बेटा, पहले लिख लो एक नंबर, फिर उसमें जोड़ दो, फिर जो टर्म आएगी उसमें डी जोड़ दो, फिर जो टर्म आएगी उसमें डी जोड़ दो। इस तरीके से आप एपी क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 6 है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमें एपी दी गई है 5, 11, 17, 23 और हमें चेक करना है कि ये 301 एपी में कहीं आता है या नहीं। तो देखो इस एपी में ए तो हमारा 5 है, 5 क्या होता है फर्स्ट टर्म, डी क्या है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 6 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो भी 6 आएगा, तो डी कॉमन डिफरेंस बन गया 6। अब आपको पता है nth टर्म क्या होती है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 301 क्या है हमारा, कोई भी टर्म है, देखना है कि ये किसी n पे आता है या नहीं, किसी n पे कोई नंबर है या नहीं इस 301 का। तो हमने ए एन की जगह पे 301 रख दिया, ए की जगह पे 5, डी की जगह पे 6, सॉल्व कर दिया। देखो 5 प्लस 6n माइनस 6, 6n माइनस 1 एंड फिर हमारे पास आ गया 6n इज इक्वल टू 302, और जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 151/3। तो देखो पूरा नंबर नहीं आया, फ्रैक्शन आ गया है। इसका मतलब ये जो टर्म है 301 ये नहीं लाई करती कहीं पे भी, दिस इज नॉट द टर्म ऑफ एपी, ये एपी की टर्म है ही नहीं। सही बात है ना बेटा। क्लास स्टूडेंट्स देखो बेटा, 5.2 का एग्जांपल नंबर 7 ले रही हूँ। इसमें ये लोग पूछ रहे हैं हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो हमने सारे 2 डिजिट नंबर लेने हैं। देखो 2 डिजिट कब कहाँ से शुरू हो रहे हैं, जो कि 3 से डिवाइड होते हैं। तो देखो 3 से डिवाइड होने वाला 1 डिजिट तो 9 हो गया, उसके बाद 2 डिजिट आया 12, 15, ऐसे चलते चलते 100 तो 3 डिजिट हो जाएगा ना, तो ये 2 डिजिट हो गया 99। ठीक है बेटा, 12 से लेके 99 तक सारे 2 डिजिट नंबर में देखना है कि ये नंबर हैं कितने, हाउ मेनी नंबर्स आर दीज, हमें n फाइंड आउट करना है। ये हमारी nth टर्म है। ठीक है, तो a है इसमें 12, d है हमारा इनका डिफरेंस, देखो ये निकाला, तो ये 3 है। ठीक है, तो हमें इनका नंबर फाइंड आउट करना है, और an का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो an क्या है हमारी 99, a क्या है 12, प्लस इसको सॉल्व कर दिया 3n माइनस 3, तो इसमें से इसको घटाया 9 रह गया, 99 में से 9 को घटाया 90 रह गया, और n निकल गया हमारा 30। तो बेटा हमारे कितने नंबर्स हैं 2 डिजिट जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, वो हैं 30। ओके बेटा। देखो एग्जाम्पल नंबर 8 है, इसमें हमारे को एक एपी दी हुई है 10, 7, 4 एंड अप टू माइनस 62। ये कहता है कि पीछे से 11th टर्म निकालो। कौन सी टर्म निकालनी है, 11th। तो देखो ए दे दिया, ए हो गया हमारा 10, डी हो गया -3, एल है लास्ट टर्म। आप इसको ए एन भी कह सकते हो और एल भी कह सकते हो, तो हमने लिख लिया। ये फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा जी, लास्ट टर्म क्या थी हमारी -62, ए एन को ही लास्ट टर्म का है बेटा। ठीक है, उसके बाद ए रख दिया 10 n माइनस 1 इंटू -3, -3 क्या है हमारा डी। देखो इसमें से इसको घटाएंगे -3, इसमें से इसको घटाएंगे -3, तो डी आ गया -3। अब इसको सॉल्व कर देंगे -3 प्लस 3n प्लस 3। अच्छा जी, यहाँ पे सॉल्व करेंगे फिर से n के लिए, n आ जाएगा हमारा 25। यानी कि कितनी टर्म्स हैं ये, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, ये क्या आया है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स 25 टर्म है। 25 में से पीछे वाली 11th निकालनी है हमें। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वीं टर्म हमें ढूंढनी है। कौन सी है, ये 11th टर्म निकालनी है हमें। तो देखो ये 11th तो बच गई कितनी, 25 में से 11 घटाई तो 14, 14 बच गई ना, 14 और एक ये 11th, इसको भी जोड़ लिया। तो 15th टर्म निकालनी है हमें, आगे से 15 टर्म निकालनी है। तो देखो यहाँ पे A15 निकाल दो,
a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये सारी वैल्यूज रख दो और उसको सॉल्व कर दोगे तो आपकी a15 टर्म, a15 आगे से और पीछे से 11th टर्म आई है, कौन सी आई है, कितनी आई है, 32 -32। समझ में आया? देखो बेटा, इधर से तो ये 11वीं टर्म बनेगी, देखो ऐसे देख दो लाइन है, इधर से तो ये 11वीं टर्म बन गई है -32, और इधर से कौन सी बनी है, 15th टर्म, इधर से बनी 11th टर्म और इधर से बनी 15th टर्म। समझ में आ गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, और पक्का पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें आगे पीछे का गेम कर दिया ना, तो आपको ये ध्यान से करना है, ठीक है बेटा। अभी हम ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 9। इस एग्जाम्पल में क्या कहा है, अ सम ऑफ ₹100 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो देखो 1000 रुपए हमें प्रिंसिपल दिया है, 8% रेट दी है, टाइम दिया है 1 ईयर, तो ये कहता है हर साल के एंड पे आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो हम हर साल के अंत का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 1000 इंटू 8 इंटू 1/100। ये एक साल का है, पहले साल का, ये दूसरे साल का है, ये तीसरे साल का है, तीनों का हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर कहता है कि देखो कि ये एपी बनाते हैं या नहीं, देखो 80, 160, 240, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, डी आएगा 80, तो सेम सेम डी आ रहा है, तो इसलिए एपी बन रही है। फिर ये कहता है, इसने पूछा है हमसे फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स। एन जब 30 होगा तो इंटरेस्ट निकालो, तो सीधा हमारी एपी बन गई। 30 साल का निकालते हम, इतना लंबा, सीधा एपी लगा दिए 30, A30 निकाल दो, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये डी था हमारा, मैंने 80 लिख दिया सीधा। अच्छा तो देखो इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देना आप, a 80 है हमारा, d है हमारा 80 और n कितना है 30। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2400। ठीक है बेटा, तो हमने निकाल लिया 30 साल के अंत का इंटरेस्ट। तो कितना टाइम लगता, देखो पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, 30 सालों का निकालते। तो हमने क्या किया, एपी बना दी और फटाक से अपना इंटरेस्ट निकाल लिया। यस बेटा, नाउ इट इज द एग्जांपल नंबर 10। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, पहली रो में 23 हैं, एंड 19 इन द 21 इन द सेकेंड रो, फिर 19 है, और लास्ट रो में 5 फ्लावर्स हैं। ये रोज दे रखी है फ्लावर्स की, और इतने इतने फ्लावर्स बता दिए। कहता है हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, फ्लावर बेड में कितनी रोज हैं, यानी कि नंबर ऑफ द रोज फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें एन फाइंड आउट करना है। समझ में आया, क्या फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है। तो ये लास्ट रो में नंबर ऑफ द फ्लावर्स है, तो देखिए ए हो गया 23, डी हो गया, देखो इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, -2 आ गया, और लास्ट टर्म यानी कि ए एन क्या है 5। फॉर्मूला लगा दीजिए ए एन का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये 5 हो गया, ए 23 रख दिया और डी हमारा -2 रख दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा, 23 - 2n + 2, और यहाँ n के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। तो 10 क्या आया, नंबर ऑफ द रोज। यही तो निकालना था हमें कि कितनी पंक्तियां हैं, पहली पंक्ति में 23 थे, फिर 19 थे, है ना। तो इस तरीके से हमें नंबर ऑफ द रोज निकालनी थी, ये नंबर ऑफ द रोज, तो वही हमने जो है फाइंड आउट कर दिया। सही बात है ना। यस बेटा, 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी देखिए हमें क्या क्या दिया गया है, A7 है, D3 है, N8 है, AN निकालना है। AN का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सभी वैल्यूज रख दीजिए, जो नहीं है वो अपने आप आ जाएगा। देखो ये नहीं है ना AN, तो ये AN अपने आप निकल करके हमारे सामने आ जाएगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे। 8 - 1 इंटू 3, 7 इंटू 3 21, 21 + 7 = 28, तो an आ गया हमारा 28। अभी थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में a हमें फाइंड आउट करना है, d दिया है -3 और n दिया है 18, a दिया है -5, और हमें क्या निकालना है, नहीं an दिया है, an दिया है -5 और हमें निकालना है a, ये a निकालना है, ये a निकालना है। तो बेटा
सभी वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए और सॉल्व कीजिए। देखिए 18 माइनस 1 इंटू माइनस 3, ये बन गया 17 इंटू माइनस 3, तो ये बन गया माइनस 51 बनेगा। जब इसको उधर लेके जाएंगे -5 प्लस 51, तो आंसर आ जाएगा हमारा 46 प्लस 46। तो ए क्या आया हमारा 46, यही हमारा आंसर है। यस, नाउ सी सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ए दिया है -18, डी निकालना है, एन दिया है 10 और ए एन 0 दिया है। तो देखो यहाँ पे हमारे को सारी चीजें दी हुई है, ए एन 0 दे दिया, डी निकालना है, तो हमने सारी वैल्यूज पुट कर दिया। -18 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, -18 ये रह गया 9d, और ये 18 उधर चला गया प्लस हो गया, और डी की वैल्यू आ गई 2। तो बेटा आपको कुछ भी नहीं करना है, सारी वैल्यूज को एन के फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में पुट करनी है, और जो भी वैल्यू हमें पूछ रखी हो ना वही निकालनी है बस। हाँ जी, फर्स्ट का 5th पार्ट है। इसमें हमारे को ए दिया है 3.5, डी दिया है 0, एन दिया है 105। ए एन हमें निकालना है, आपको पता ही है एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया। देखो डी 0 था, इसने इस सारे को 0 बना दिया, तो आंसर क्या बच गया हमारा 3.5। दिस इज द आंसर, दिस इज आवर ए एन, राइट बेटा। Now it is the first part of second question and we have to find out A30। A30 निकालना है। AP हमें दी है 10 7 4। देखिए जब हम D कैसे निकालेंगे, this minus this minus this, 7 minus 10 minus 3, 4 minus 7 minus 3। A कितना दिया है 10, A हमारा 10 है, D minus 3 है, और हमें A30 निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो ये फॉर्मूला था, और A30 के लिए हमने ये सारी वैल्यूज पुट कर दी। देखो कैसे, A का 10 कर दिया, N का 30 माइनस 1 और D माइनस 3। इस माइनस को जब 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -87 आ जाएगा। 10 में से -87 करेंगे तो -77। तो A30 मीन्स 30th टर्म ऑफ दिस AP इज -77। ओके बेटा। यस बेटा, अब हम थर्ड का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं। इसमें हमारे को कुछ टर्म्स मिसिंग है और कुछ हमें दी हुई हैं। तो देखो फर्स्ट पार्ट में क्या क्या है, 2 दिया है, उसके बाद मिसिंग है, उसके बाद 26। तो ये देखो, ये फर्स्ट हमारी टर्म होती है ए, फिर डी, कॉमन डिफरेंस जोड़ते हैं a प्लस डी, फिर ये होती है a प्लस 2d। तो a था हमारा 2, a प्लस 2d ये हमें निकालनी है। देखो ये वाली बीच वाली टर्म हमें निकालनी है, और a प्लस 2d दी है 26। तो हमने क्या किया, यहाँ से a की वैल्यू निकाली और इसमें पुट कर दी। ये देखो a की वैल्यू 2 रख दी, तो यहाँ से आया हमारा 2d इज इक्वल टू 26 में से 2 गया 24, d आ गया हमारा 12, और d आते ही हम a प्लस डी निकाल सकते हैं। a प्लस डी कैसे निकाला, 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 14, और यही आया हमारा आंसर। अभी देखो थर्ड पार्ट देखने हैं। थर्ड पार्ट में हमारे को क्या क्या मिसिंग है, 5, फिर नेक्स्ट टर्म मिसिंग, फिर नेक्स्ट टर्म मिसिंग, और फिर 9:1/2 दिया है, जो कि होता है 19/2। 9 दूनी 18 और 1 19, 19/2। ए दिया है 5, ए प्लस डी मिसिंग है, ए प्लस 2d भी मिसिंग है, ए प्लस 3d है। ये हर टर्म में dd जुड़ता जाता है ना, तो इसी तरीके से आपको काम करना है। तो देखिए अब हमने a की वैल्यू 5 इसमें पुट कर दी, 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2, 3d इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5, ये आ गया 9/2, और d 9/2 के बटे में हमने कर दिया 3, और 3 से ये कैंसिल हो गया, 3 3 9 होते हैं, तो आंसर आ गया हमारा 3/2। ये हमारा आंसर है, राइट बेटा। डी आ गया था 3/2। अब हमें निकालना है a प्लस डी और a प्लस 2d। a प्लस डी आया हमारा, a था 5, d था 3/2, इसको ऐड किया तो 3/2 आया, और a प्लस 2d में 5 प्लस 3/2 इंटू 2, 2 से 2 कट हो गया, 5 प्लस 3 आ गया हमारा 8, राइट बेटा। यस बेटा, अभी हम कर रहे हैं 5th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमारे को बहुत सारी टर्म्स मिसिंग हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। देखो कितनी सारी टर्म मिसिंग है, और ए भी मिसिंग है। तो पहले आप ऐसे लिखो, ये ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है, ए प्लस 3d है, ए प्लस 4d है, और ए प्लस 5d है, राइट बेटा। तो देख लो कि अभी हमें दिया क्या क्या गया है, ए प्लस डी दिया है,
और a+5d दिया है और उन टर्म्स को हमने लिख लिया। फिर हमने क्या करना है, इलिमिनेशन मेथड से जो पहले करते थे ना 9th में, तो क्या किया, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा दिया। कैसे, देखिए नीचे का साइन चेंज कर दिया, ये कट गए, तो यहाँ पे आया -4d इज इक्वल टू 60। डी यहाँ से सॉल्व करके आया -15। और अब देखिए हमने इस -15 को इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, तो देखिए -15 पुट कर दिया, उधर जाकर के ये ऐड हो गया और 53 आ गया। तो देखो पहली टर्म आ गई हमारी 53। अब हमें दूसरी दी हुई है, तीसरी निकालनी है a+2d। देखो दूसरी भी मैंने निकाल दी, यहाँ पे देखो जोड़ के देखोगे तो 38 आई ना, तो हमारा आंसर भी चेक हो गया। ऐसे ही a+2d निकाली हमने, 53 प्लस d क्या था हमारा, 2 डी कर दिया -15, फिर 3 डी किया -45, फिर 4 डी किया -15। तो ये हमारी a+2d, a+3d, a+4d ये सारी टर्म्स निकल गई। राइट बेटा, जब हमारे पास a और d की वैल्यू आ जाती ना, तो हम सारी की सारी टर्म्स को निकाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हमें कितनी टर्म पूछी थी, 1 2 3 4, हमने निकाल दी। देखो 1 2 3 4 सारी टर्म्स हमने निकाल दी हैं। तो ये था हमारा 5th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से करना बेटा इसको। राइट बेटा, थर्ड का सेकंड पार्ट में फिर से बता रही हूँ, देखो जरा। थर्ड का सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि a नहीं दिया हुआ, फिर 13 दिया है, फिर नहीं दी टर्म, फिर 3 दिया है। तो हमें a ढूंढना है, a+d दिया है, a+2d नहीं दिया है और a+3d दिया है। तो क्या क्या दिया है, देखो a+d 13 और a+3d 3 दिया है। तो दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। इन दोनों इक्वेशन को इलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। 1 - 2 करेंगे, इसको घटा देंगे, देखो ये देखो, तो क्या आया, -2d इज इक्वल टू 10। d आ गया हमारा -5, d क्या आया, -5। अब इस d -5 को हमने पुट करना है इस वाली इक्वेशन में। इन दोनों में से किसी एक में भी पुट कर दो, हमारा a आ जाएगा। a -5 इज इक्वल टू 13, a आ जाएगा 13 + 5 इज इक्वल टू 18। देखो a आ गया 18, तो ये पहली टर्म आ गई हमारी 18। अब हमें कौन सी निकालनी है, a+2d। a+2d में a भी पुट कर दो, d भी पुट कर दो। a रखा 18, 2 × d पुट किया -5, तो आंसर आया 8। तो देखो हमने क्या क्या निकाल लिया, a निकाला, a आया 18 और d आया -5। तो इस तरीके से हम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं ना, देखो फोर्थ भी निकाल सकते हैं, फिफ्थ भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ भी निकाल सकते हैं। फिफ्थ कैसे आएगी, फिफ्थ टर्म होगी a+4d, 6 होगी a+5d। जोन सी टर्म हो उससे एक कम यहाँ पे लिखा जाएगा, बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप हमारा फॉर्मूला ही तो यही है ना बेटा। देखो क्या फॉर्मूला है, an = a + n - 1 × d। ये टर्म लिखना भी बहुत ही आसान है। कैसे, n है तो n - 1, a7 है तो a+6d, ये 7 है तो ये 6 है। ये टर्म लिखना भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। राइट बेटा, बेटा ये फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। तो AP इज गिवन टू बी 3 8 13 ऐसे दी हुई है, और ये हमसे पूछ रहा है कि ये जो 78 है ये इस AP में कहाँ लाई करता है, कौन सी टर्म है। तो हमें AN 78 दिया हुआ है। AN क्या दिया हुआ है, 78, और उसका हमें N फाइंड आउट करना है, नंबर निकालना है। तो हम ये अपना फॉर्मूला लगा देंगे nth टर्म का, an = a + n - 1 × d। तो an कितना है 78, a कितना है 3 + n - 1 × d कितना है 5। ये सारा हमने पुट कर दिया। देखो -5 में से 3 गया, -2 रह गया, और ये -2 इधर आया तो 80 बन गया। n की वैल्यू आई 16, यानी कि जो 78 है ये हमारी AP की 16th टर्म है। ओके बेटा, हाँ बेटा, फिफ्थ का सेकंड पार्ट देखो, ये AP दी हुई है ये हमारे को, और हमें निकालना है कि इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, n फाइंड आउट करना है। a हो गया 18, d हो गया -5/2, और हम फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे, an = a + n - 1 × d। an -47 है, a 18 है, उसमें पुट करते जाओ, आप खुद भी अपने रजिस्टर में भी साथ साथ में करते जाओ, हो जाएगा।
तो और डी को रख दिया -5/2। तो देखो -47 इज इक्वल टू 18 प्लस n-1 इंटू -5/2। तो हमने क्या किया, इस टर्म को यहीं पे रहने दिया और -47 की तरफ में ले गए -18, ये बन गया -65। और फिर क्या किया, ये जो था हमारा -5/2 उधर जाके -2/5 हो गया और इसको कट किया तो 26 आ गया। अब ये जो -1 था उधर जाके +1 हो गया और आंसर आ गया 27। यानी कि हमारी इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स है 27। राइट। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमारे को एपी दी हुई है 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन, और हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो -150 है ये हमारी कोई टर्म है या नहीं इस एपी की। तो देखो A11 है, D -3 है और हमने फॉर्मूला लिया अपना वही वाला nth टर्म वाला, an इज इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी। सभी टर्म्स हमने पुट कर दी। an कितना है -150, a है 11 और d है -3। ये सब पुट करने के बाद जब इस -3 को अंदर लेके जाएंगे, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ये -3n + 3 आ जाएगा। ये पुरानी बात है, छोटी क्लास की बात है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो फिर देखिए क्या करेंगे, -3n इस सारे को 11 + 3 14, 14 उधर चला जाएगा -14, देखो -50 -14 ये बन जाएगा 164 और माइनस से माइनस कट जाएगा, 164 के बाय में गया 3, तो ये तो बेटा फ्रैक्शन आ गया, होल नंबर नहीं आया। तो कोई भी टर्म 7:1/2 थोड़ी ना होती है, वो तो 7th होगी, 8th होगी, 9th होगी, तो बटे में टर्म नहीं होती है, फ्रैक्शन में टर्म नहीं होती है। इसीलिए -50 इज नॉट एनी टर्म ऑफ एपी। तो -50 जो है हमारी एपी की कोई भी टर्म नहीं है, नेचुरल नंबर होना चाहिए ना। 10th क्लास 7th क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, सभी नोट कर लीजिए, वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जब तक ये नहीं मालूम होगा कि हमें टर्म्स कैसे लिखनी है तब तक ये क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ध्यान से देखिए, A11 होता है A + 10D, अगर ये 11 है तो ये 10 बन जाएगा। A16 होता है A + 15D, ये कैसे आया, ये ऐसे आया था, an इज इक्वल टू A + n-1 इंटू डी। यानी कि ये n है तो ये n-1, ये 11 है तो ये 10D, ये 16 है तो ये 15D। तो ये टर्म हमें दी हुई है, ये दी हुई थी और निकालना है A31। A31 क्या होता है, A + 30D। अब इसके लिए हमें A भी चाहिए और D भी चाहिए। A और D कैसे निकालेंगे, एक इक्वेशन आई ये, एक इक्वेशन आई ये, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो 1 - 2 करेंगे, A + 10D = 38, A + 15D = 73, माइनस करेंगे, सभी साइन माइनस के हो जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा -5D = -35, D आ जाएगा 7, राइट। और इस D7 को हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो 1 में करो या 2 में करो, हमने 1 में कर दिया, A + 10 इंटू D कर दिया, 7 = 38, 38 - 70, तो यहाँ पे क्या बचा, -32, राइट बेटा। तो हमारा A आ गया -32, D आया 7। A और D की वैल्यू इस A31 में पुट कर दो, जो कि हमें पता है क्या होती है, A + 30D, ये 31 है तो ये क्या हो गया 30, राइट बेटा। A की वैल्यू है हमारी आई है -32 और D की वैल्यू आई है 7, 30 × 7, देखो इसको सॉल्व किया तो हमारा A31 आ गया 178। ठीक है बेटा। तो जब तक आपको टर्म्स की नॉलेज नहीं होगी ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। आपको सबसे पहले ये जानना है कि A11 होता है A + 10D, यहाँ पे एक घट जाएगा, A16 होता है A + 15D, फिर सारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। A31 निकालना है, इन दोनों की मदद से हमने जो है A31 निकाल लिया। यस बेटा, 5.2 8th क्वेश्चन देखो क्या कहता है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, कितनी टर्म है, 50 टर्म है। A3 दिया है 12, A50 लास्ट टर्म दी है 106 और फाइंड आउट क्या करना है, A29। तो देखो A3 को कैसे लिखेंगे, इसमें से एक घट जाएगा, कैसे होगा, A + 2D = 12 और ये क्या बन जाएगा, A + 49 = 106 और निकालना क्या है, A + 28D, और ये कहाँ से आए, nth टर्म में से। nth टर्म कौन सी है,
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये निकाले हैं हमने, ये और ये इसमें पुट करके 350 और 29 इसमें पुट करके। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है 1 एंड 2, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद डी आ जाएगा 2। हमने इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है। उसके बाद डी की वैल्यू 2 पुट कर देंगे फर्स्ट में, तो यहाँ से ए आ जाएगा 8। और अब इस ए की वैल्यू और इस डी की वैल्यू पुट करेंगे इसमें A29 में। तो देखो हमने पुट कर दिया है 8 + 28 × 2, आंसर आया 64। यानी कि A29 क्या आया है हमारा 64, राइट बेटा। यस, 9th क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म, थर्ड दी है हमारे को 4, 9th दी है -8, तो कहता है कि फाइंड आउट करो कि कौन सी टर्म 0 हो जाएगी, हमारी एपी की कौन सी टर्म 0 हो जाएगी। तो A3 आपको पता है a + 2d = 4, and 9 क्या है a + 8d = -8। तो ये इक्वेशन 1, ये 2, इन दोनों को फिर से इलिमिनेशन मेथड से हमने सॉल्व किया। तो सॉल्व करने के बाद d = आ गया -2। अब इस d = -2 को हमने 1 में पुट कर दिया और a की वैल्यू निकाली, a = 4 + 4 = 8 आ गया। अब देखो भाई 8 आ गया, d -2 आ गया, इन दोनों को हमने पुट करना है nth टर्म में। ये हमारी nth टर्म का फॉर्मूला है, an = a + n - 1 × d। तो ये सारे पुट कर दिए और n की वैल्यू निकालेंगे कि कौन सा नंबर है टर्म का जो 0 हो जाएगा। तो बेटा हमने n को सॉल्व किया, n आया 5। तो इसका मतलब ये है कि an will be 0 when n will be 5, यानी कि 5th टर्म ऑफ द AP will be 0, राइट बेटा। यस बेटा, 10th क्लास स्टूडेंट 10th क्वेश्चन ले रहे हैं 5.2 का। द 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7। तो 17वीं टर्म है और 10वीं टर्म है, इन दोनों का डिफरेंस है 7। A17 - A10 इज 7। A17 को क्या लिख सकते हैं, a + 16d। A10 को क्या लिख सकते हैं, a + 9d। a + 16 में से a + 9d को घटाया, a से a कैंसिल हो गया, बच गया हमारा 7d। 7d = 7 और d आ गया हमारा 1। यही हमें निकालना था कि d की वैल्यू निकालो। अगर ये टर्म्स, इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस 7 है तो d की वैल्यू निकालो, और वो हमने फाइंड आउट कर दिया, राइट बेटा।